आज हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ गए हैं और बात करने के लिए इस टाइम पे कंपनी के जो सीएफओ है विनीत तेरे जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस टाइम पे किस तरीके का आउटलुक जो है वो देख के इस टाइम पे चल रहे हैं। विनीत जी, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो हमें टाइम देने के लिए। और ओवरऑल अगर इस टाइम पे नंबर्स की बात करी जाए तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू में हमें एक डिप जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था वहां से एक डिप जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है इस टाइम पे। टेरिफ रिलेटेड जो कंसर्न्स है वो भी बने हुए हैं। फ्यूचर को लेके आपका किस तरीके का आउटलुक है? सबसे पहले आपके चैनल पे मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, मैक्रो एनवायरनमेंट चैलेंजिंग तो है, मगर ये आप पूरी पिछले 20 साल 25 साल की हिस्ट्री में देखोगे तो ऐसे इवेंट्स काफ़ी बार आ चुके हैं। ये इवेंट इस बार का इवेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस वजह से है कि एक तो ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटी है। दूसरा, देयर इज अ टेंशन इन द मिडल ईस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर। और तीसरा, ये एआई की वजह से जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी लोगों में फैली हुई है कि इससे अगर आईटी सर्विसेज कंपनीज पे क्या असर पड़ेगा एंड डिमांड पे क्या आउटलुक होगा। तो ये एनवायरनमेंट्स हम आज भी कहते हैं कि डेफिनेटली चैलेंजिंग है, रियली है। बट उसी एनवायरनमेंट्स में पिछले 20 साल 25 साल अगर देखोगे, ऐसे एनवायरनमेंट्स में कंपनी ने परफॉर्म किया। कंपनी ने 2010 में आईपीओ किया, वहां से अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 17% प्लस की कैगर ग्रोथ दिखाई है। एंड ये इस पीरियड में ये साइकिल्स आते गए हैं। हम हमारा हमारा आउटलुक फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस तो है नहीं, मगर हमारा आउटलुक देखोगे तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने 24 क्वार्टर अगर डिलीवर किए हैं, हमारी पाइपलाइन अच्छी है, हमारे विंस अच्छे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो हमारी कॉन्फिडेंस है भी है कि हम ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर मैक्रो एनवायरनमेंट इससे काफ़ी खराब होता है तो हमारे लिए वो सबके लिए होगा, परसिस्टेंट के लिए अलग नहीं होगा। मगर एआई की वजह से जो थोड़ी सी अनसर्टनिटी है, वो हमें लगता है वो थ्रेट नहीं है, एक्चुअली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम अगर आज कस्टमर्स के साथ जब भी बात करते हैं तो हमें दिखता है कि एक्चुअली कस्टमर्स में काफ़ी इंक्लिनेशन है कि एक तरफ से एआई के टूल्स आ रहे हैं, मगर उसको समझने के लिए वो कंपनी में हर प्रोसेस और उनके टूल्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए और उनके प्रोडक्ट्स के साथ अपग्रेड करने के लिए हमारे जैसे सिस्टम इंटीग्रेटर जो प्रोडक्ट अंडरस्टैंड अच्छी तरह से करते हैं, डोमेन अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी है, वो इंटीग्रेशन के लिए हमारे जैसे कंपनियों की ज़रूरत पड़ेगी। और उससे मार्केट कम नहीं होगा, उससे एक्चुअली मार्केट एड्रेसेबल मार्केट बढ़ेगा। अगर आप पुराने हिसाब से अगर देखोगे कि मेरी हेडकाउंट ग्रोथ कितनी हो रही है, उसके हिसाब से मेरी फॉरवर्ड लुकिंग ग्रोथ कितनी होगी, वो मेरे ख्याल से एक अभी आगे के इरा में ये मेट्रिक देखना गलत रहेगा। आपको देखना चाहिए कि हमारा रेवेन्यू पर एम्प्लॉय अगर ग्रो हो रहा है और मेरा कॉस्ट पर एम्प्लॉय अगर कम हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि मेरी एआई स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से वर्क हो रही है। मैं कस्टमर को बेनिफिट भी दे रहा हूँ और उसके साथ मेरी कंपनी में मेरे प्रॉफिट्स भी बढ़ा रहा हूँ। तो ये अगर आप ये ऐसे एनवायरनमेंट में देखोगे, ये मेट्रिक की तरफ से देखोगे, तो चैलेंजिंग जरूर है, मगर हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट नहीं है। ओके, एआई थ्रेट नहीं है, अपॉर्चुनिटी की जैसे देख रहे हैं आप विनीत जी। गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, डील विंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% घटा है। अब सवाल मेरा आपसे ये कि फिनेंशियल 27 का जो आपने $2 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट रखा है, क्या वो सिर्फ एग्जिस्टिंग बैकलॉग से पूरा हो सकता है या फिर नई डील्स की जरूरत पड़ेगी? देखिए, लार्ज हमारी डील्स, हमारी रेवेन्यू की कंपोनेंट्स में तीन कंपोनेंट्स रहते हैं। एक तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सो जो डील साइन करते हैं और जो अगले 12 महीने में एग्जीक्यूटेबल है, उसको एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोलते हैं। देन देर आर लार्ज डील्स जो हम साइन करते हैं, मल्टी ईयर डील साइन करते हैं, उसका पास्ट का कंपोनेंट आता है। और तीसरा कंपोनेंट बड़ा जो आ रहा है कि वो हम ये क्वार्टर में
डील विन करते हैं और वो एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो हमारी पाइपलाइन काफ़ी अच्छी है। ये क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो देर आर ऑलवेज सीजनल अप्स एंड डाउन्स, बिकॉज कुछ क्वार्टर में कोई कस्टमर्स के रिन्यूअल्स होते हैं, उसकी वजह से हमारी डील विंस बहुत अच्छी दिखती है और अगले क्वार्टर में उसको डिप लगता है, मगर वो डिप नहीं है। हम हमारी पाइपलाइन कॉन्स्टेंटली इवेलुएट करते रहते हैं। पाइपलाइन काफ़ी अच्छी है, हमारे तीनों वर्टिकल्स अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल जो स्टार परफॉर्मर रहा है पिछले कई क्वार्टर से। हेल्थ केयर वर्टिकल में थोड़ी सी जो नरमी थी वो पिछले 2 क्वार्टर से एक्चुअली पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है। ये क्वार्टर में तो हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस ने काफ़ी अच्छा किया है। थोड़ी सी सॉफ्टनेस अभी हाईटेक वर्टिकल में है, बट हाईटेक वर्टिकल भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसमें हार्डवेयर आता है, सैस प्लेयर्स आते हैं, टेक प्लेयर्स आते हैं, हाइपर, सो ये सब हर एक के लिए एक ही नेविगेशन नहीं है। हाइपर स्केलर्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं। डेटा और एनालिटिक्स वाले जो है उसमें भी जो प्रोवाइडर्स है उनका भी आउटलुक और हमारे लिए विंस अच्छे हैं। सो ये सब अगर देखते हुए हमें हमें नहीं लगता कि हमारे ऑर्डर विंस जो ये क्वार्टर में आपको थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं, वो देख के आपने फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेशन बनाना चाहिए। पूरे साल का अगर आप देखोगे तो हमारी काफ़ी हेल्दी ग्रोथ रही है और वही हमें कॉन्फिडेंस है हमारे पाइपलाइन को देख के ये कि ये कंटिन्यू रहेगी। तो बैंकिंग में फिनेंशियल में एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला है। इनफैक्ट जैसे कि आपने मेंशन किया कि हेल्थ केयर में भी वापस एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली इन सब सवालों से हटके मैं आना चाहूँगी हेड काउंट में। क्या फिस्कल ईयर 27 के लिए आप नई हायरिंग इस टाइम पे प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो आपके लेटरल हायर्स हैं उन्हीं का आप जो स्किल डेवलपमेंट है, AI का जो स्किल एनहांसमेंट है उस पर फोकस कर रहे हैं? हेडकाउंट तो अभी हम जस्ट इन टाइम हायरिंग पे भी हमारी स्ट्रैटेजी है। हमारा बेंच काफ़ी थिन है काफ़ी पिछले 6 क्वार्टर से, और अभी भी लेबर मार्केट में ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं है कि जहां एग्रेसिव डिमांड और एग्रेसिव हायरिंग की ज़रूरत है। सम स्पेशल पॉकेट्स ज़रूर है कि जहां सम स्पेशल स्किल्स के लिए हमें थोड़ा सा बेंच रखना पड़ता है, मगर अभी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो जस्ट इन टाइम हायरिंग की ही है और वो कंटिन्यू रहेगी। फ्रेशर्स हम पिछले 2 साल से हार्डली एनी फ्रेशर्स ले रहे हैं। ऐसे हमारा बाकी के आईटी सर्विसेज कंपनीज के कंपैरिजन में हमारा थोड़ा सा बिजनेस मॉडल अलग है। वी आर मोर ऑफ प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी। तो हमारे लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत वाले लोगों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग लेते हैं। उनकी कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, मगर हमको जो प्राइसिंग मिलती है वो भी अच्छी मिलती है। तो ये दोनों अगर देखेंगे तो हम अभी फ्रेशर्स की कोई सोच नहीं रहे कि ज़्यादा लेवल पे फ्रेशर्स हायरिंग करें। वो लैटरल हायरिंग पे ही स्ट्रेस रहेगा और जस्ट इन टाइम हायरिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके, हायरिंग स्ट्रैटेजी पर आपसे समझ ली हमने स्ट्रैटेजी। अच्छा, आपने बहुत AI को लेकर विनीत जी बातें की, आप इसे थ्रेट नहीं मान रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी के तहत देख रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि AI अभी आपके रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और फाइनेंशियल 27 के लिए क्या टारगेट्स हैं? देखिए, ऐसी हम नहीं मानते कि एक्चुअली ऐसी कोई AI लेड रेवेन्यू डील कोई रहती है। आज अभी हम कस्टमर्स के साथ बात करते हैं, हर कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन है कि कैन यू डू मोर विथ लेस। कैन यू मैं आपके साथ जो $100 अगर स्पेंड कर रहा हूँ तो वो $100 में आप मुझे ज़्यादा क्या दे सकते हो आपकी। सो ऐसे हमारी बिलीफ है कि AI लेड रेवेन्यू इज अ मिसनॉमर। AI लेड रेवेन्यू के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, आपके टूल्स में कितना डेवलपमेंट है, आपके कितने लोग AI सर्टिफिकेशंस में माहिर है, और आप किस तरह से आप कस्टमर्स को सोल्यूशनिंग करके आपकी डील विंस और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो AI लेड रेवेन्यू हम नहीं मानते, हम डिक्लेयर नहीं करते, और हम ट्रैक भी नहीं करते। हर कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन है इधर आप वही डॉलर में आप हमको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दो, या जो बिल है वो कम लोगों को अप्लाई करके कम से कम और फास्टर और बेटर डिलीवरी करो। सो ये 2 चीज़ों पे AI की फोकस है। तो AI लेड रेवेन्यू ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ों में, हर डील में, हर कॉन्वर्सेशन में आज AI टूल्स का एप्लीकेशन
ये एक हाइजीन फैक्टर बन गया है, और यू कैन से 100% ऑफ द रेवेन्यू हैज सम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ एआई। वेल आपने सही बोला कि एआई एक काफ़ी मेजर कंपोनेंट जो है वो बन गया है। वेल थैंक यू इसी के साथ विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।